दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कृष्ण का जन्म सिर्फ मथुरा की जेल में नहीं हुआ, बल्कि उनके जन्म के पीछे एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शास्त्रों में जितनी कथा लिखी गई है वह सिर्फ आधी सच्चाई है, बाकी आधा सच आज तक दुनिया से छिपा हुआ है। एक ऐसा सच जो हजारों साल से केवल कुछ योगियों और सिद्ध संतों को ही पता है, और आज मैं आपको वह रहस्य सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए समय की धूल हटाकर चलते हैं 5000 साल पहले, उस रात की तरफ जब देवकी के गर्भ में कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं अनंत ब्रह्मांड का स्वामी अवतरित हो रहा था। मथुरा की जेल में गुप्त अंधेरा, चारों तरफ भारी पत्थरों की दीवारें जिन पर लोहे की मोटी सलाखें, बाहर बारिश की बूंदें मानो किसी गुप्त संदेश के साथ गिर रही हों। देवकी और वासुदेव दोनों चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस रात में कुछ तो अलग था। यह सिर्फ एक कैद खाने की रात नहीं थी, यह वो रात थी जब स्वर्ग के दरवाजे पृथ्वी पर खुल रहे थे। शास्त्र कहते हैं, जब जब धर्म संकट में पड़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन गुप्त कथाओं के अनुसार कृष्ण का यह अवतार बाकी अवतारों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार केवल पृथ्वी का संतुलन नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर लगा था। कहते हैं, देवकी के गर्भ में कृष्ण का प्रकट होना एक साधारण प्रक्रिया नहीं थी। वास्तव में यह कोई मानवीय गर्भाधान नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्थानांतरण था, और यह ऊर्जा सीधे क्षीर सागर में स्थित भगवान विष्णु के हृदय से आई थी। लेकिन इससे पहले कि दिव्य ऊर्जा देवकी के गर्भ में आती, इसे 3 अदृश्य रक्षक शक्तियों ने आशीर्वाद दिया। पहला, कालदेव जो समय का स्वामी है। दूसरा, योग माया जो ब्रह्म और माया की रचयिता है। तीसरा, आदि शक्ति जो समस्त शक्तियों की जननी है। इन तीनों ने मिलकर कृष्ण के अवतरण के लिए एक ब्रह्मांडीय द्वार खोला। आधी रात को जन्म लेने वाला वह नन्हा श्याम सुंदर सिर्फ एक शिशु नहीं था, वह स्वयं अनंत ब्रह्मांड का स्वामी था, और उसके जन्म के साथ ही एक अदृश्य शक्ति ने मथुरा की जेल को बदल दिया था। चमत्कार की पहली लहर। वसुदेव ने जैसे ही बालक को अपनी बाहों में लिया, उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गईं। लोहे की जंजीरें जैसे मोम की तरह पिघलकर गिर गईं। दरवाजों पर लगी मोटी किवाड़ें अपने आप खुल गईं, जैसे उन्हें पता हो कि कौन बाहर जाने वाला है। देवकी ने विस्मय से कहा, स्वामी ये सब? वासुदेव ने धीमे स्वर में कहा, देवी यह लीला है, इस बालक की रक्षा स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। गुप्त कथाएं बताती हैं कि उस समय वासुदेव के साथ कोई साधारण शक्ति नहीं थी, उनके पीछे पीछे 3 अदृश्य रक्षक चल रहे थे। पहला, कालदेव जो हर कदम पर समय को रोक रहा था ताकि कोई जाग न सके। दूसरा, योग माया जो पहरेदारों को स्वपर लोक में ले गई थी। और तीसरी, आदि शक्ति जो यमुना के जल को शांत करने की तैयारी कर रही थी। यमुना पार का रहस्य। वासुदेव ने बालक को सिर पर टोकरी में रखा और अंधेरी रात में कदम बढ़ाया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक भी बूंद बालक को छू नहीं पा रही थी। जब वे यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा नदी उफान पर थी। सामान्य व्यक्ति तो लौट जाता, लेकिन वसुदेव का कदम अड़िग था। और तभी यमुना का जल अचानक किनारों से हटकर बीच में एक रास्ता बना देता है। पानी उनके पैरों तक आता है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं जल और शांत होता जाता है। नागराज का रहस्य। गुप्त कथा में कहा गया है कि जैसे ही वासुदेव बीच नदी में पहुंचे, आसमान में एक बिजली चमकी और अचानक उनके ऊपर एक विशाल फन फैल गया। वह थे नागराज शेष, जो विष्णु के संज्ञा स्वरूप भी हैं। लेकिन उन्होंने उस रात फन क्यों फैलाया? शास्त्र कहते हैं बारिश से बचाने के लिए,
लेकिन रहस्य यह है कि नागराज केवल बारिश से नहीं बल्कि एक अदृश्य दानव शक्ति से रक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कंस ने अपने काले जादू से कुछ दैत्य प्रेत भेजे थे जो देवकी के 8वें पुत्र को ढूंढकर नष्ट करना चाहते थे। ये दैत्य यमुना के ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन नागराज का दिव्य तेज देखकर दूर भाग गए। वासुदेव नदी पार करके सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वह थी योग माया का अवतार। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वे लौटे, जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां फिर से हाथ पांव में लग गई और पहरेदार नींद से जाग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चौंकाने वाला अंत। सुबह होते ही कंस आया और जैसे ही उसने कन्या को मारने के लिए उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा सहारा कहीं और जन्म ले चुका है। लेकिन दोस्तों, गुप्त कथाएं यहाँ एक और ट्विस्ट बताती हैं। कहते हैं ये वाणी सिर्फ कंस को चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए संदेश थी कि धर्म लौट आया है और अधर्म का अंत तय है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म के समय जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका असर पूरे जीवन पर क्यों पड़ता है? श्री कृष्ण की जन्म रात इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पहला संकेत, आधी रात का समय। कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ। गुप्त विद्या कहती है कि आधी रात काल के द्वार के खुलने का समय है, जब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे को छूते हैं। उस रात जब विष्णु ने मानव रूप लिया, तो यह भी तय हो गया कि कृष्ण का जीवन काल पर विजय पाने की लीला होगा। इसलिए महाभारत में उन्होंने समय को भी अपने पक्ष में मोड़ दिया। कभी दिन को रात कर दिया तो कभी युद्ध की गति बदल दी। दूसरा संकेत, कारागार का खुलना। जन्म होते ही जेल की बेड़ियां टूट गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संकेत था, जो आया है वह बंधनों को तोड़ने आया है, चाहे वो लोहे की जंजीरें हों या मन का भय। बाद में गीता में कृष्ण ने यह शिक्षा दी, मुक्ति बाहर से नहीं भीतर से मिलती है। तीसरा संकेत, यमुना का रास्ता देना। यमुना नदी का शांत हो जाना, प्रकृति का झुकना दर्शाता है कि कृष्ण का जीवन संपूर्ण सृष्टि को अपने साथ चलाने वाला होगा। गुप्त परंपराएं मानती हैं कि यमुना ने उस रात केवल जल नहीं हटाया, उसने कृष्ण के पैरों को चूमा, क्योंकि वह जानती थी यह वही है जो आने वाले समय में मेरे तट पर बांसुरी बजाकर संसार को मोहित करेगा। चौथा संकेत, नागराज का फन फैलाना। नागराज शेष का प्रकट होना केवल सुरक्षा के लिए नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय स्मरण था कि कृष्ण और शेषनाग का संबंध जन्म जन्मांतर का है। जब विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो शेषनाग उनकी सैया बनते हैं। उस रात उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, हमारे स्वामी आए हैं और हम उनके साथ हैं। पांचवा संकेत, योग माया का छलावा। यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या जो कंस के हाथ से निकलकर आकाश में चली गई, केवल चेतावनी नहीं थी, योग माया का आना इस बात का संकेत था कि कृष्ण का जीवन माया और सत्य के अद्भुत संतुलन से भरा होगा। वह कभी साधारण ग्वालबाल बनकर मटकी फोड़ेंगे तो कभी महाभारत के रणक्षेत्र में विराट रूप धारण करेंगे। भविष्यवाणी। गुप्त ग्रंथों में लिखा है कि कृष्ण के जन्म के क्षण आकाश में 7 दुर्लभ नक्षत्र एक सीध में आ गए थे। यह ब्रह्मांडीय संयोग केवल तब होता है जब कोई पूर्ण अवतार आता है। इस योग ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक अपने जीवन में प्रेम भी देगा और न्याय भी। वह मित्र भी होगा और सहारक भी। उसका जन्म केवल एक युग के लिए नहीं, बल्कि युगों युगों के लिए प्रेरणा होगा। दोस्तों, इसलिए कृष्ण का जन्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, जब समय आएगा
प्रकाश अवश्य उतरेगा और जब वह प्रकाश आएगा तो बंधन टूटेंगे, भय मिटेगा और सत्य की विजय होगी। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आपको ये रहस्य पसंद आए होंगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।